कि आज का दिन बेहद खास है क्योंकि पहली बार रामलला गर्भगृह में जाने वाले हैं। आज उन्हें वहां स्थापित किया जाएगा और बस अब कुछ मिनट के बाद वो शुभ मुहूर्त भी शुरू हो जाएगा जिसका इंतजार किया जा रहा था। 1:20 से लेकर 1:28 तक का वो शुभ मुहूर्त है। इसी दौरान प्रभु श्री राम की मूर्ति को वहां स्थापित किया जाना है। अखिलेश बिल्कुल, और हमने दर्शकों के लिए खास इंतजाम किया है। न सिर्फ ये सरयू तट से लगातार आप लाइव कवरेज देख रहे हैं, बल्कि हमारे तमाम सहयोगी अयोध्या में चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं ताकि सबसे पहले आप भगवान रामलला के दर्शन भी कर सकें और तमाम तस्वीरें देख सकें। अभिषेक उपाध्याय और अंकित गुप्ता इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा और इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है, जरा दर्शकों तक पहुंचाइए तस्वीरें। देखिए अखिलेश, मंदिर के अंदर 1:20 का जैसे ही वक्त होगा पूर्ण संकल्प शुरू होगा और मेरे साथ में कई छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ये लोग कुछ भजन सुनाना चाह रहे हैं, पहले उनसे सुन लेते हैं क्योंकि वो वक्त आ रहा है। क्या भजन? राम जी की स्तुति। नौमी जनक सुदारनम् अयोध्येन बन्धो दिने सदा नवोदयवंशनिकन्दनं रघुनन्दनानन्दकौशलचन्दकशरथनन्दनं शिरमूढकुण्डलतिलकचारुतरुणं भवेशोषणम् इति पतति तुलसीदास शंकर शेषमुनि मनरंजनम मम हृदय निवास गुरु खलदल गंजनम मनुजाय राजे मिले सो। जारी रखिए। सबके बीच में 1:20 का वो वक्त हो गया है जब संकल्प की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अपने दर्शकों तक हम वो जानकारी पहुंचा रहे हैं। 1:20 से 1:28 का वक्त है। ये भजन जारी है। 8 मिनट का ये वक्त है और 8 मिनट में वो पल आएगा, वो शुरू हो चुका है बल्कि, जिसका इंतजार किया जा रहा था क्योंकि प्रभु श्री राम आज पहली बार उनकी जो प्रतिमा है उसे गर्भगृह में विराजा जाएगा। अभिषेक भी हमारे साथ बने हुए हैं, आप रहिएगा। अंकित, आपके पास मैं लौटूंगी। अभिषेक, आप तो लगातार पुजारियों के साथ, पुरोहितों के साथ चर्चा कर रहे हैं, उनसे जानकारियां जुटा रहे हैं। जरा बताइए हमारे दर्शकों को इस 8 मिनट के शुभ मुहूर्त में आज क्या होना है। श्री निशास 8 मिनट के शुभ मुहूर्त में सबसे पहले गणेशांबिका पूजा होगी। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु संपदा। निर्विघ्नं कुरु मे देव, सारे कार्य निर्विघ्न संपन्न हो, इसके लिए प्रार्थना की जाएगी देवाधिदेव भगवान श्री गणेश से। एक दंताय विद्महे, एक दंत वाले हैं जिन्हें हम जानते हैं। एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि, वक्रतुंड है जिनका, उनका हम ध्यान करते हैं। तन्नो दंती प्रचोदयात्। और ऐसे प्रभु श्री गणेश हमारे अंदर प्रेरणा का संचार करें। इन वैदिक मंत्रों के साथ पूजन होगा और ये जो शुभ मुहूर्त है, देखिए इसकी ध्वनियां कहाँ, हम तुलसी उद्यान के सामने हैं और ये भक्ति देखिए, ये भक्ति में डूबे हुए हैं तुलसी उद्यान के ठीक सामने। अब आप समझिए आज का दिन कितना शुभ है। ये जो देख रही हैं रचे बसे हैं, वो कहा गया है, कवि ने कहा है कि मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो।
ये जो मौन है ये अपने आप में भक्ति की अभिव्यंजना है, ये अपने आप में श्रद्धा की अभिव्यंजना है, ये अपने आप में अध्यात्म की अभिव्यंजना है, ये अपने आप में वेद मंत्रोच्चार की अभिव्यंजना है। सामने तुलसी उद्यान है, या सामने जो है रामलला के अनन्य सेवक तुलसी, जिन्होंने प्रभु श्री राम की कथा को लोकाचार में अमर कर दिया, प्रभु श्री राम को लोक जीवन में अमर कर दिया, लोक जीवन में उनकी रचनाओं को जिन्होंने शाश्वत कर दिया, और उन्हीं के सामने भक्ति भाव में डूबे हुए, बंसी बजाते हुए, उस मौके पर जो एक पुण्य मौका है, भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का एक बहुत ही अभिन्न चरण आज हो रहा है। और ये हर्ष देखिए, ये खुशी देखिए, इसका बिल्कुल अभिषेक, मैं आऊंगा। वाकई में भक्तिमय जो माहौल है उसकी तस्वीरें बहुत आनंद करने वाली हैं, जो बांसुरी वादन वहां पर हम सुन पा रहे हैं। मेरे साथ यहां भी भजन मंडली है, उनसे भी हम लोग कुछ सुनना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले आनंद जी एक छोटा सा कमेंट मैं आपसे चाहूंगा, चूंकि आप बीजेपी के नेता हैं, अब तो कह दीजिए भगवान श्री राम सबके हैं, कांग्रेस वालों के भी हैं। नहीं, हम तो कह ही रहे हैं भगवान राम सबके हैं। अभी इन्होंने कहा कि भगवान राम ही इस सृष्टि के आधार है, बिल्कुल मैं मानता हूं, लेकिन इन्हीं भगवान राम जो सृष्टि के आधार हैं, उनको निराधार बताने का काम तो कांग्रेस पार्टी किया करती थी। अच्छा, शिरीन जी ने कहा आज का दिन बहुत खास है, निश्चित रूप से खास है। एक वीडियो में अभी रास्ते में देख रहा था, और इतना खास है, फारूक अब्दुल्ला जी राम भजन गा रहे हैं और कपिल सिब्बल साहब उसको सुन रहे हैं। ये बहुत ही आनंददायक वीडियो है और खूब इस समय सोशल मीडिया पे चला, और उसमें कपिल सिब्बल साहब कह रहे हैं कि भगवान राम तो कण-कण में है। ये वही कपिल सिब्बल साहब हैं जो कहते थे कि 2019 तक जो है सुनवाई रोक दीजिए, वरना बीजेपी को फायदा मिल जाएगा। ऐसा लगता है जैसे आप लोगों ने ठान लिया है कि सबके हैं भगवान, लेकिन आप कांग्रेस के नहीं होने देंगे। नहीं, देखिए, कांग्रेस के पास तो एक बहुत बड़ा मौका था प्रायश्चित करने का, अपनी गलतियों के प्रायश्चित करने का मौका था। आते प्रभु राम के शरण में आते, शीश झुकाते और कहते हे प्रभु, जो गलती हुई उसके लिए माफी दीजिए, और अब जो है आगे भविष्य में हम इस तरह का काम नहीं करेंगे, लेकिन उस मौके को भी गंवा दिया। देखिए आनंद, देखिए आपने कहा कि सबके राम हैं, आप कह दीजिए, हम तो कहते हैं, लेकिन मानस में एक चौपाई है, वो मैं यहां कोट करना चाहूंगा। शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने हूं मोही न पावा, शंकर विमुख भगति चाह मोरी, सो नार की मूढ़ मति थोरी। अरे हम तो तैयार हैं, लेकिन मानस भी तो इस बात की आज्ञा नहीं देता। जो भगवान श्री राम के ऊपर आस्था नहीं रखता, शिव पे आस्था नहीं रखता, जो शिवद्रोही है, जो रामद्रोही है, उनका जो स्थान है वो राम जी और शिव जी के चरणों में नहीं है, उनका स्थान नरक में बताया गया है। और जो लोग शिवद्रोही और रामद्रोही है, इस बार सनातनी जनता उनको नरक रूपी जो है ना संसद से बाहर ही छोड़ देगी। बिल्कुल। चलिए छोड़िए, नर्क वर्क की बात मत करिए, शुभ घड़ी है, अभी अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए और किसे नहीं। और अखिलेश, अब अंकित का रुख एक बार फिर से कर लेते हैं। बहुत खूबसूरत और अलौकिक तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं, और वो शुभ मुहूर्त भी इस वक्त जारी है जिसका इंतजार हो रहा था। अंकित, बिल्कुल, देखिए वो शुभ मुहूर्त जारी है और करीबन 5 मिनट का वक्त भी हो गया है, और अभी जो गणेश पूजन सबसे पहले, उसके बाद में जो तमाम और देवी देवता हैं उनका संकल्प किया जाएगा। लेकिन हमारे साथ में ये यहाँ पर जो छात्र, छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्होंने एक और गीत और भजन सुनाना चाह रहे हैं। क्या भजन सुनाइए? झोपड़ी के बाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। झोपड़ी के बाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आंगना सजाएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। आएंगे तो अंगना सजाऊंगा, राम आएंगे मैं अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, ओ दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। मेरे जन्मों के पाप आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी की भाग आज जाएंगे, मेरे राम आए, मेरी झोपड़ी के बाद राम आएंगे, राम आएंगे। राम का इंतजार दशकों से तमाम राम भक्तों को था, और देखिए आखिरकार वो पवित्र घड़ी आ चुकी है, रामलला का गृह प्रवेश हो रहा है। मैं एक बार फिर से आपको लिए चलता हूं, मेरे सहयोगी अभिषेक भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अभिषेक, आपका भी एक धार्मिक और आध्यात्मिक पक्ष है आपके व्यक्तित्व का, ये हमें पता चल रहा है इस पूरी कवरेज के दौरान।
देखिए क्या है अखिलेश, जहां कड़कड़ में राम है वहां राम से विमुख कोई कैसे हो सकता है। जाके प्री न राम वैदेही तजिए ताही कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। ये तो बाबा तुलसीदास कह गए हैं कि जिसका राम का नहीं है, जो वैदेही का नहीं है, उसका त्याग कर दीजिए, वो आपका कितना भी स्नेही क्यों ना हो। और आप ये देखिए अभी जो पूजन प्रक्रिया चल रही है अखिलेश, गणेश जी का पूजन, उनका मैंने मंत्र पढ़ा, साथ में मां अंबिका का पूजन भी होगा, उसका भी मंत्र सुनिए। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंतम पावमानी द्विजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविड़म ब्रह्मवर्चसम मह्यम दत्वा ब्रजत ब्रह्मलोकम। अब आप सोचिए कामना क्या है, आयु की है, प्राण की है, प्रजाम की है, पशुम की है, कीर्तिम की है, द्रविड़ की है और ब्रह्म वर्चस की है। ऐसी पुण्य कामनाओं के साथ में गणेश जी और माता अंबिका की प्रार्थना के साथ में ये पुण्य कर्म शुरू हो रहा है अखिलेश। और अभिषेक, जो परिचय आपका अखिलेश ने दिया था उसका उदाहरण भी आपने दे दिया कि किस तरीके से भक्ति में आप भी हो चुके हैं और आपका व्यक्तित्व वो दिखाई दे रहा है साफ। चलिए ठीक है, यहाँ अब अपने मंच पर हमारे सत्यम शुक्ला जी और उनकी टीम यहाँ पर मौजूद है। सत्यम जी, आप भी कुछ सुरीला और कुछ राम में सुना दीजिए हमारे दर्शकों को। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। अवध में राम आए हैं, प्रभु श्री राम आए हैं, प्रभु श्री राम आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, अवध में राम आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, अवध में राम आए हैं। तुम आकर फिर नहीं जाना मेरी इस सूनी दुनिया से। तुम आकर फिर नहीं जाना मेरी इस सूनी दुनिया से, मेरी इस सूनी दुनिया से। कहूँ हरदम यही सबसे, कहूँ हरदम यही सबसे, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, मजा आ गया। शरद जी हमारे साथ कांग्रेस के नेता हैं, आप भी अभिभूत हो रहे थे, मैं देख रहा था आपको। ये आवाज वहां तक पहुंचाएंगे कि सभी आए? अवध में श्री राम आए हैं, कांग्रेस का आला कमान भी आ जाए। कांग्रेस का आला कमान कहीं गया नहीं है, वो अयोध्या में ही है। उसके प्रतिनिधि में मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ आपके मंच पे। हाँ। और ये बहुत इस पे स्पष्टीकरण देने की क्या जरूरत है, वही आ जाते हैं। बिल्कुल आएंगे। बाबा, मैं फिर एक बार दोहरा रहा हूँ, हम तब आएंगे जब इस देश का आम आदमी दर्शन साथ में करेगा। जो राम की प्रजा में कैटेगरी बनाई गई, भाई मैंने कहा भी ना कि वो व्यक्ति जो 2 पीढ़ी लगातार राम के विरुद्ध मुकदमा लड़ा, उसको निमंत्रण दिया गया। हमारे बगल में सूर्य जी बैठे हुए हैं, इनके परिवार के लोगों ने कार सेवा में गोली खाई, इनको निमंत्रण नहीं मिला। वो गरीब आदमी जो हनुमान जी के लिए माला बनाता है, उसको निमंत्रण नहीं मिला। वो सीताराम यादव जो 50 साल से भोज बना रहे हैं,
उनको निमंत्रण नहीं जवाब मिला। तो चलिए बीजेपी देगी। और कार्ड किसको दे रहे हैं? था निमंत्रण तो भाई आपको आलिया मिला। भट्ट ने कौन सी कार आपने सेवा की है? अस्वीकार क्यों कर दिया? नहीं, सूरज रणबीर कपूर ने कौन सी कार सेवा की है? ठीक ये है, कह रहे हैं कि आलिया भट्ट ने कौन सी कार सेवा की है, उन्हें भी बुलाया जा रहा है। देखिए पहले तो मैं आपको इनको कहीं नहीं बुलाया, धन्यवाद पूछिए करता हूं पहले और मुझे गर्व है कि मैं ऐसे परिवार से आता हूं और हम नींव के पत्थर हैं जो दिखाई नहीं देते हैं, इस बात को याद रखिएगा। और एक बात और बता दूं मैं आपको, अभी जो आप कह रहे थे ना कि वो क्यों नहीं आ रहे, तो डीएनए आप समझते हैं ना, डीएनए कभी भी चेंज नहीं होता है। वो कुछ उदाहरण मैं आपको दे देता हूं। 1998 की एक रैली के अंदर हैदराबाद में सोनिया गांधी जी ने मंच से कहा था कि यदि गांधी परिवार का कोई प्रधानमंत्री होता उस समय में तो हम बाजबरी मस्जिद को शहीद नहीं होने देते। और उसमें साथ में यह भी उन्होंने कहा था, दूसरी सुनिए, ये प्रमाणित है, ये प्रमाणित है, प्रमाणित है। और मैं ठोक के कहता हूं, पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि ये स्टेटमेंट दिया और साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि राजीव गांधी ने कहा कि मैं जिंदा रहूंगा तो बाबरी मस्जिद को कोई हाथ नहीं लगा सकता। और एक स्टेटमेंट में तो सोनिया गांधी ने ये कहा कि मेरी आंखों से लेकिन राम के दरबार में आ सकते की शहादत पे इस पर हम जवाब भी लेंगे। तो राम पर चर्चा लगातार हो रही है और इसी बीच एक बड़ी खबर भी आ रही है अखिलेश। बिल्कुल बड़ी खबर यह आ रही है कि गुजरात में दरअसल ऐसा लग रहा है कि भरूच सीट को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस बिल्कुल आमने सामने है। अभी की बड़ी खबर अपने दर्शकों को मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि भरूच सीट को लेकर विवाद की खबर आ रही है कांग्रेस में और आम आदमी पार्टी में। दरअसल भरूच से आम आदमी पार्टी की ओर से उम्मीदवार उतारने को लेकर कांग्रेस के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, नाराज हैं। कांग्रेस के बड़े नेता रहे अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल ने एबीपी न्यूज से कहा, आम आदमी पार्टी ने जल्दबाजी में फैसला लिया है। मुमताज ने यह भी कहा कि गुजरात में आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन न हो। हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह ने मुमताज पटेल से खास बातचीत की है, सुनिए आप। तो भरूच सीट को लेकर के आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में बातचीत अटक सकती है। बाकायदा भरूच की जो कांग्रेस की इकाई है उसने स्टेट लीडरशिप से अपनी शिकायत दर्ज कराई है। इस वक्त की बड़ी खबर है कैसे गुजरात में भी अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में मामला कुछ फंसता दिख रहा है। हमारे साथ इस मामले पर एक्सक्लूसिवली बात करने के लिए अहमद पटेल साहब की बेटी कांग्रेस की नेता मुमताज पटेल है। मुमताज जी, आपका स्वागत है। शुक्रिया बहुत बहुत। मैं आपका ट्वीट देख रहा था, बड़ा अलाउ मी टू से बड़ा तीखा हमला है। आपने लिखा है केजरीवाल जी को बाकायदा टैग करके मुमताज, दैट अरविंद केजरीवाल वायलेटेड कोalition धर्मा बाय डिक्लेयरिंग अ यूनिलैटरल कैंडिडेट फॉर भरूच लोकसभा। और आप आगे लिखती हैं कि भरूच लोकसभा सीट इज अ सीट ऑफ अहमद पटेल, द प्राइड ऑफ गुजरात, विथ विच देयर विल बी नो कॉम्प्रोमाइज। कहना क्या चाहती हैं आप? क्यों आपत्ति है आपको, जबकि कांग्रेस पार्टी तो बात कर रही है ना उनके साथ अलायंसेस को लेकर के? जी, तो अलायंस की टॉक्स अभी चालू हैं, आप जानते हैं। पर एक रैली थी केजरीवाल जी की 7 तारीख जनवरी को नेत्रंग भरूच जिले में, और उन्होंने वहां आके अलायंस टॉक से पहले अपना कैंडिडेट अनाउंस कर दिया कि उनकी पार्टी से ये कैंडिडेट लड़ेंगे इलेक्शन। और इसी के बारे में मैंने लिखा है कि दिस इज अ वायलेशन ऑफ द कोalition धर्मा, क्योंकि अभी अलायंस टॉक्स तो हुई भी नहीं थी और उन्होंने खुद जाके अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया। अब हमारी जो प्रदेश कांग्रेस के साथ मीटिंग रही है उसमें जो हमारी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस ने आपत्ति जताई, हमने उस कुछ दिन पहले एक रेजोल्यूशन पास किया था ये कहने के लिए कि ये सीट कांग्रेस ही लड़ेगी अलायंस में। ये टॉक जो है ऊपर के लेवल पे चल रही है, तो हम इंतजार कर रहे हैं कि हाई कमांड आखिर में क्या डिसाइड करे। तो जो सेंट्रल लीडरशिप है आपकी, जब अरविंद केजरीवाल ने अपना कैंडिडेट अनाउंस किया तब से लेके हमने उनकी तरफ से कोई बयान सुना नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। ये बातें अंदर अलायंस लेवल की टॉक्स पे चल रही हैं। जो आपने इमोटिव इशू कहा, तो जी 3 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं, ये होम ग्राउंड है और हमारा घर यहाँ पे है। और वो उसके बाद 6 टर्म राज्यसभा के सांसद गए हैं और उन्होंने राज्यसभा सांसद रहते हुए जिम्मेदारी निभाई है। भरूच में ऐसा कोई गांव नहीं है जहाँ पे उनकी ग्रांट ना गई हो, जहाँ पे उन्होंने कुछ मदद ना करी हो लोगों को। तो जब मैं कहती हूँ प्राइड ऑफ गुजरात या मैं कहती हूँ अहमद पटेल की सीट, तो मैं लोकसभा के हिसाब से नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि इस
कॉन्स्टिट्यूंसी को उन्होंने 45 वर्ष सींचा है। इन्होंने आखिरी दम तक भरूच और भरूच के लोगों के लिए काम किया है निस्वार्थ। इस वजह से एक इमोशनल इशू ये है कि आज ऐसा कैसे हो सकता है कि 3 वर्ष उनके जाने के बाद भरूच सीट कांग्रेस नहीं लड़ेगी। वैसे अहमद पटेल कोई छोटे मोटे लीडर तो थे नहीं, अगर वो उनका क्षेत्र था तो सेंट्रल लीडरशिप को इस मसले को अरविंद केजरीवाल के साथ टेकअप करना चाहिए था, आपको नहीं लगता? जी बिल्कुल नहीं, देखिए लोकतंत्र है तो केजरीवाल जी भी अगर अपनी पार्टी को यहाँ पे लड़वाना चाहते हैं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। और सेंट्रल लीडरशिप जरूर जानती है, इसकी सहमति रही है। हमारे जितने भी परसों जब हमारे डिस्ट्रिक्ट के सारे नेताओं ने और काडर ने स्टेट लीडरशिप से मुलाकात करी तो वो इस बात को मानते हैं। इनफैक्ट सबने एक ही आवाज में यही कहा कि अगर सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं अहमद भाई को तो इस सीट पे मेहनत करके जीत के लानी चाहिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अलायंस में कम से कम भरूच सीट नहीं दी जाएगी और कांग्रेस इस सीट पे लड़ेगी। के पास मुमताज वहां के लोग आ रहे हैं इस बात को लेकर के, उनकी भावनाएं जुड़ी बिल्कुल। इनफैक्ट मैं अभी एक गांव में बैठी हूँ 9 बार, हम अभी सरपंच के घर पे हैं क्योंकि आपसे इंटरव्यू करना था तो यहाँ बैठ के कर रहे हैं। और यहाँ पे मेरे पास लोकल हमारे जितने लोग हैं सबने एक आवाज में परसों यही बात बोली थी, बल्कि हमारी डिस्ट्रिक्ट कमेटी ने एक रेजोल्यूशन पास करके भी AICC में भेजा था कि हम गठबंधन नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि कांग्रेस ही इस सीट पे लड़े। आपको लगता है कि इस जो आप आवाज़ उठा रही हैं और आपकी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस आवाज़ उठा रही है उसके बाद अरविंद केजरीवाल को अपने कैंडिडेट को वापस लेना चाहिए अगर वो चाहते हैं किसी तरह का अलायंस हो सके गुजरात में? तो नहीं, वो उनकी मर्जी है। देखिए मोस्ट वेलकम, लोकतंत्र है, सबको लड़ने का हक है, तो जो लड़ना चाहे लड़े। पर हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि कांग्रेस हमेशा यहाँ लड़ती आई है और सिर्फ ये लोकसभा की बात नहीं, देखिए हमारे MLA चुन के आते हैं, हमारे यहाँ पे पंचायत में, जिला में, तालुका में इतने कांग्रेस के लोग हैं। तो इनका क्या होगा अगर आज हम एक अलायंस की वजह से इस सीट को, और जो ये एक स्ट्रॉन्ग सीट है, अगर ये स्ट्रॉन्ग सीट नहीं होती तो राहुल जी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट को टच करके नहीं जा रही होती। हो सकता है अरविंद केजरीवाल ने इसलिए भी डिक्लेयर किया हो या कांग्रेस से इस सीट को लेकर के बात करें क्योंकि लोकसभा में कांग्रेस पिछले कई सालों से इस सीट को जीत नहीं पाई है, तो आम आदमी पार्टी अपनी किस्मत आजमा ले। जी, बट आंकड़े की बात करें तो मैंने आपको भी बताया कि एक असेंबली छोड़ के बाकी जो 6 असेंबली थी उसमें आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हुई है। तो ये पूरे लोकसभा में 7 असेंबली आती हैं जिसमें से 1 से हमारे चेतर भाई जीते हैं, बाकी 6 में तो कोई आम आदमी पार्टी का प्रेजेंस ही नहीं है। तो वो किस बेसिस पे इस सीट पे लड़ना चाहते हैं? मुमताज, मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगा, आपके पिता अहमद पटेल साहब, निश्चित तौर पर आपकी जो उनके साथ बॉन्डिंग है, प्लस इस कंस्टिट्यूएंसी में मुझे पता है कि काफ़ी समय से उनके रहते हुए भी और उनके जाने के बाद भी आपने काफ़ी काम किया है। आपके लिए कितना इमोशनल है कि ये सीट आपके पास रहे? और हम तो ये भी सुन रहे थे कि मुमताज़ पटेल खुद भी लोकसभा चुनाव वहाँ से लड़ना चाहती हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस वजह से आप इस मुद्दे को बुलंद कर रही हैं? इस वक्त मुद्दा बुलंद करने का बस एक ही मकसद है कि कांग्रेस यहाँ से लड़ेगी। बिल्कुल इमोशनल इशू है। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बोला कि 45 वर्ष इस कॉन्स्टिट्यूंसी को सींचा है और मैं हमेशा यही रिमाइंड करती रहती हूँ कि जी लोकसभा में नहीं थे पर राज्यसभा में भी रहते हुए, दिल्ली में रहते हुए उन्होंने जितना भरूच के लिए किया है शायद ही इतने वक्त में किसी सांसद ने पिछले 45 वर्ष में किया होगा। ये बात आज मैं एक बेटी होने के नाते नहीं बोल रही हूँ। यहाँ आप आएंगे, आप आ चुके हैं आशीष भाई भरूच, आपने देखा है हर कोने में आप जाएंगे तो अहमद पटेल की आपको छाप नजर आएगी। आज भी लोग याद करते हैं। मैं गांव-गांव जाती हूँ, लोग मुझे बताते हैं कैसे कैसे उन्होंने क्या क्या नहीं किया है। तो इमोशनल तो बिल्कुल है। मैं यकीन, अगर आज वो जिंदा होते तो आपको लगता कि ये सीट गठबंधन में जाने देते? सबसे पहले अगर वो इलेक्शन नहीं भी लड़ते और नहीं भी लड़ते आ रहे हैं, बट कभी भी उन्होंने भरूच लोकसभा सीट को गठबंधन में जाने नहीं दिया है और वो होते तो ये कभी नहीं होता। किससे उम्मीद है आपको? कांग्रेस प्रेसिडेंट से, मिसेस गांधी से, राहुल जी से, प्रियंका जी से? किससे उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल से ये बात करी जाएगी कि भाई ये सीट हम आपको अलायंस में नहीं दे सकते? नहीं, पूरे हाई कमांड से आई एम श्योर सलाह मशवरा करके राइट डिसीजन लिया जाएगा। सिर्फ भरूच सीट के लिए नहीं बल्कि पूरे गुजरात के लिए। हम तो चाहते हैं गुजरात में ही अलायंस ना हो। हाँ, ये बड़ी बात कह रही हैं आप, चाहती हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ गुजरात में अलायंस नहीं होना चाहिए? मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि नहीं होनी चाहिए क्योंकि यहाँ ऐसा क्यों आपको लगता है?
क्योंकि यहाँ गुजरात स्टेट भी सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, यहाँ पे किसी तीसरी पार्टी का कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। और अगर आम आदमी पार्टी फिर भी लड़ती है भरूच की सीट, मैं आपसे आखिरी सवाल पूछता हूं, तो क्या मुमताज पटेल वहां पर कांग्रेस की उम्मीदवार होंगी? मोस्ट वेलकम, वो तो हाईकमांड डिसाइड करेगा, बट अगर लड़े भी तो नो प्रॉब्लम, कांग्रेस इस चीज को वेलकम करेगी, बट लाइक आई से ब्रिंग इट ऑन। कितना मिस करती हैं मुमताज अहमद पटेल साहब को, अपने पिता को आज? अरे आज मैंने वही बोला कि 3 वर्ष नहीं हुए और आप इस सीट को गठबंधन में देने की बात कर रहे। अहमद पटेल आज होते तो ये बात ही नहीं हो रही होती। नहीं, मैंने पूछा बतौर एक बेटी आप मिस करती हैं उनको? बहुत, कितना कंस्टिट्यूएंसी के लिए क्या करते? बहुत ज्यादा, लेकिन उनके तरह बनना बहुत मुश्किल है। और जब देखती हूँ कि क्या क्या किया है तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी फील होती है कि अब उनकी तरह कैसे काम कर पाऊंगी मैं। बहुत बहुत ज्यादा एक भार फील होता है कि लोगों की एक उम्मीदें होती है एक परिवार से, पर जैसा उन्होंने किया इतने वर्ष, पता नहीं कभी मैं उतना कर भी पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। रिच कॉन्ट्रीब्यूशंस अहमद पटेल के लोग आज भी याद करते हैं एंड उम्मीद करते हैं कि जो इशू आप लोगों ने, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस ने रेज किया है अपनी लीडरशिप के साथ, वो टेकअप हो और इस पर कोई जल्द से जल्द फैसला हो। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ, अगर आप चुनाव लड़ती हैं भरूच से। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू आशीष भाई, शुक्रिया बहुत बहुत, धन्यवाद। थैंक यू।